नमस्कार दोस्तों, मेरे यूएसएस के एनिमल्स यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 सबसे आक्रामक कुत्तों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कुत्तों में आक्रामकता हमेशा एक बुरी बात नहीं होती है। कई नस्लों को मूल रूप से सुरक्षा और रखवाली के लिए पाला गया था, इसलिए इनके लिए अजनबियों या अन्य जानवरों के प्रति एक निश्चित स्तर की आक्रामकता होना स्वाभाविक है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक आक्रामक कुत्ते का मालिक होना बहुत जिम्मेदारी का काम है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आइए दुनिया के टॉप 10 सबसे आक्रामक कुत्तों पर नजर डालते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास चाउ चाउ है। चाउ चाउ एक प्राचीन नस्ल है जिसकी उत्पत्ति 2000 साल पहले चीन में हुई थी। इन्हें मूल रूप से शिकार, चरवाहे और रखवाली के लिए पाला गया था, लेकिन आज ये बेहतरीन पारिवारिक पालतू जानवर हैं। चाउ चाउ की सबसे खास विशेषताओं में से एक है इनका मोटा रोएदार कोट। यह लाल, काला, नीला और क्रीम सहित कई रंगों में होता है। अपने कोट को स्वस्थ और उलझन मुक्त रखने के लिए इन्हें नियमित रूप से संवारने की जरूरत होती है। चाउ चाउ अपने स्वतंत्र और अलग व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। ये आमतौर पर अजनबियों के साथ बहुत स्नेही नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार और सुरक्षात्मक हो सकते हैं। यह निश्चित करने के लिए कि ये अन्य लोगों और जानवरों के साथ सहज हैं, अपने चाउ चाउ को छोटी उम्र से ही सामाजिक बनाना महत्वपूर्ण है। इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तेजित रखने के लिए नियमित व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। नंबर 9 पर डोबरमन पिंसर आता है। यह एक ऐसी नस्ल है जो अपनी बुद्धिमत्ता, वफादारी और एथलेटिकिज्म के लिए जानी जाती है। मूल रूप से 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में पाले गए डोबरमन का इस्तेमाल गार्ड डॉग और पुलिस डॉग के रूप में किया जाता था। इनके पास एक चिकना मांसल शरीर होता है जिसमें एक छोटा कोट होता है जो काले, लाल, नीले और हल्के पीले जैसे विभिन्न रंगों में आ सकता है। डोबरमन को प्रशिक्षित करना बहुत आसान है और ये आज्ञाकारिता प्रतियोगिताओं और चपलता पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये बेहतरीन पारिवारिक पालतू जानवर हैं और अपने मालिकों के प्रति स्नेही और सुरक्षात्मक होने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन्हें किसी भी आक्रामक व्यवहार से बचने के लिए कम उम्र से ही उचित समाजीकरण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि डोबरमन में ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक होता है और इन्हें खुश और स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है। इनमें हिप डिस्प्लेसिया, फैली हुई कार्डियोमायोपैथी और वान विलेब्रांड रोग जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने की प्रवृत्ति भी होती है। नंबर 8 पर हमारे पास रॉटवीलर है। रॉटवीलर एक शक्तिशाली नस्ल है जिसकी उत्पत्ति जर्मनी में हुई थी। इन्हें मूल रूप से मवेशियों को बाजार ले जाने और कसाई के लिए गाड़ियां खींचने के लिए पाला गया था। ये कुत्ते अपनी मांसल बनावट और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें बेहतरीन रक्षक कुत्ते बनाता है। ये अपने परिवार के प्रति विश्वसनीय रूप से वफादार और स्नेही भी होते हैं। रॉटवीलर को किसी भी आक्रामक व्यवहार को रोकने के लिए छोटी उम्र से ही बहुत ज्यादा प्रशिक्षण और समाजीकरण की आवश्यकता होती है। खुद को पैक लीडर के रूप में स्थापित करना और इन्हें अच्छा व्यवहार रखने के लिए लगातार प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यायाम की बात आती है तो स्वस्थ और खुश रहने के लिए रॉटवीलर को बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। ये लंबी सैर, दौड़ और पेंच खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर जैक रसेल टेरियर है। यह नस्ल अपने ऊर्जावान और जीवंत व्यक्तित्व के लिए जानी जाती है, जो इन्हें सक्रिय व्यक्तियों या परिवारों के लिए एक बेहतरीन साथी बनाती है। जैक रसेल आकार में छोटे होते हैं लेकिन व्यक्तित्व में बड़े होते हैं। इनके पास एक छोटा चिकना कोट होता है जो विभिन्न रंगों और पैटर्न में आता है।
ये अपने विशिष्ट नुकीले कानों और तेज बुद्धिमान आंखों के लिए भी जाने जाते हैं। जैक रसेल को पालतू जानवर के रूप में लेने पर विचार करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका ऊर्जा स्तर बहुत अधिक है। इन्हें बोरियत और विनाशकारी व्यवहार को रोकने के लिए दैनिक व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। इस नस्ल के लिए प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कभी कभी जिद्दी भी हो सकते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद जैक रसेल की भौंकने की आवाज़ बहुत तेज होती है और ये बेहतरीन निगरानी करने वाले कुत्ते होते हैं। ये अपने मालिकों के प्रति अपनी वफादारी और स्नेह के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास डेलमेटियन है। डेलमेटियन एक मध्यम आकार की नस्ल है जो अपने सफ़ेद कोट पर विशिष्ट काले धब्बों के लिए जानी जाती है। ये अक्सर फायर हाउस और अग्निशमन से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये घोड़े से खींची जाने वाली दमकल गाड़ियों के साथ साथ चलने वाले गाड़ी के कुत्तों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन डेलमेटियन सिर्फ अग्निशामकों के लिए शुभंकर से कहीं ज्यादा हैं। ये बुद्धिमान सक्रिय कुत्ते हैं जिन्हें भरपूर व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की जरूरत होती है। ये अपने परिवारों के प्रति अपनी वफादारी और स्नेह के लिए जाने जाते हैं। अगर आप अपने परिवार में डेलमेटियन को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें और सुनिश्चित करें कि आप इन्हें वह समय और ध्यान दे पाएं जिसकी इन्हें ज़रूरत है। ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण विधियों के साथ अच्छा करते हैं और ऐसे घरों में पनपते हैं जहां दौड़ने और खेलने के लिए पर्याप्त जगह होती है। नंबर 5 पर जर्मन शेफर्ड आता है। जर्मन शेफर्ड अपनी बुद्धिमत्ता, वफादारी और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में भेड़ चराने के लिए पाला गया था, लेकिन ये अपनी बहादुरी और प्रशिक्षण क्षमता के कारण जल्दी ही पुलिस और सैन्य कुत्तों के रूप में लोकप्रिय हो गए। ये कुत्ते अत्यधिक सक्रिय होते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की जरूरत होती है। इनमें शिकार करने की तेज प्रवृत्ति होती है और ये छोटे पालतू जानवरों वाले घरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। ये अपने परिवारों की रक्षा भी करते हैं और अजनबियों के प्रति किसी भी आक्रामकता को रोकने के लिए इन्हें जल्दी से जल्दी समाजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। जर्मन शेफर्ड आमतौर पर मध्यम से बड़े आकार के कुत्ते होते हैं, जिनमें नर का वजन 65 से 90 पाउंड और मादा का वजन 50 से 70 पाउंड के बीच होता है। इनके पास एक विशिष्ट काला और भूरा कोट होता है, हालांकि अन्य रंग जैसे कि ठोस काला या सेबल में भी आम है। यदि आप जर्मन शेफर्ड लेने पर विचार कर रहे हैं, तो अपना शोध करना और एक प्रतिष्ठित ब्रीडर या बचाव संगठन ढूंढना महत्वपूर्ण है। ये कुत्ते हिप डिस्पेसिया जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप एक जिम्मेदार स्रोत से एक स्वस्थ पिल्ला प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 4 पर हमारे पास साइबेरियन हस्की है। साइबेरियाई हस्की एक मध्यम आकार की कामकाजी नस्ल है जो पूर्वोत्तर एशिया में उत्पन्न हुई है। इन्हें मूल रूप से चुकची लोगों द्वारा कठोर परिस्थितियों में स्लेज खींचने और परिवहन के लिए पाला गया था। ये कुत्ते अपने मोटे डबल कोट के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें ठंडे तापमान में भी गर्म रखता है। ये कई रंगों में आते हैं, जिनमें काला, सफेद, ग्रे, लाल और सेबल शामिल है। साइबेरियाई हस्की अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और खुश और स्वस्थ रहने के लिए इन्हें बहुत अधिक व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। ये अपने मिलनसार और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं, जो इन्हें बेहतरीन पारिवारिक पालतू जानवर बनाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनके पास एक मजबूत शिकार ड्राइव है और ये छोटे पालतू जानवरों वाले घरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जिद्दी भी होते हैं और अगर इन्हें छोटी उम्र से ठीक से सामाजिक और प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, तो इन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद नंबर 3 पर पिटबुल टेरियर है। पिटबुल कुत्तों की एक नस्ल है
जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। इन्हें मूल रूप से बेल बैटिंग और बाद में डॉग फाइटिंग के लिए पाला गया था, लेकिन आज ये अपनी वफादारी और स्नेही स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पिटबुल छोटे बालों वाले मांसल कुत्ते होते हैं जो काले, भूरे और सफेद सहित कई रंगों में आ सकते हैं। ये मध्यम आकार के कुत्ते होते हैं जिनका वजन आमतौर पर 30 से 60 पाउंड के बीच होता है। आक्रामकता के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद पिटबुल वास्तव में काफी मिलनसार होते हैं और बच्चों के साथ अच्छे होते हैं। ये अत्यधिक बुद्धिमान और प्रशिक्षित भी होते हैं, जो इन्हें परिवारों के लिए बेहतरीन पालतू जानवर बनाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिटबुल अक्सर नस्ल विशिष्ट कानून के शिकार होते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में इन्हें पालना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इस गलत धारणा के कारण होता है कि ये स्वाभाविक रूप से खतरनाक होते हैं, जो कि सच नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारे पास अकीता है। अकीता जापान में पैदा हुए कुत्तों की एक बड़ी नस्ल है। इन्हें मूल रूप से शिकार और रखवाली के लिए पाला गया था, लेकिन तब से ये परिवार के पालतू जानवरों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। अकीता की सबसे खास विशेषताओं में से एक इनका मोटा दोहरा कोट है। यह कोट कई रंगों में आता है, जिसमें सफेद, काला और चितकबरा शामिल है। इनका सिर भी चौड़ा और पूंछ घुमावदार होती है। अकीता अपने परिवार के प्रति वफादार और सुरक्षात्मक होने के लिए जाने जाते हैं। ये अजनबियों से अलग थलग रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अपने जानने वालों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। ये बेहद बुद्धिमान और प्रशिक्षित भी होते हैं, लेकिन कभी कभी जिद्दी भी हो सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अकीता को बहुत ज्यादा व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की जरूरत होती है। ये ऐसी नस्ल नहीं है जिन्हें लंबे समय तक अकेला छोड़ा जा सके, क्योंकि उब जाने पर ये विनाशकारी हो सकते हैं। और अंत में नंबर 1 पर वोल्फ हाइब्रिड आता है। ये कुत्ते घरेलू कुत्ते और भेड़िए के बीच का मिश्रण है, और अगर आप चुनौती के लिए तैयार हैं तो ये आपके परिवार के लिए एक बढ़िया जोड़ हो सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि वोल्फ हाइब्रिड डॉग्स हर किसी के लिए नहीं है। इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, और इनकी जरूरतें आम घरेलू कुत्तों से अलग होती हैं। ये सभी राज्यों में वैध भी नहीं है, इसलिए इन्हें पालने से पहले अपने स्थानीय कानूनों की जांच जरूर करें। अगर आप वोल्फ हाइब्रिड डॉग लेने का फैसला करते हैं तो इनके व्यवहार को समझना जरूरी है। ये बुद्धिमान और स्वतंत्र जानवर हैं, लेकिन ये आम कुत्तों की तुलना में ज्यादा आक्रामक और क्षेत्रीय भी हो सकते हैं। कम उम्र से ही उचित समाजीकरण और प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ये आपके परिवार के अच्छे व्यवहार वाले सदस्य बने। इन्हें भरपूर व्यायाम और मानसिक उत्तेजना प्रदान करना भी जरूरी होता है। वोल्फ हाइब्रिड डॉग्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और इन्हें इसे स्वस्थ तरीके से बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। इनमें शिकार करने की प्रबल प्रवृत्ति भी होती है, इसलिए इन्हें बाहर ले जाते समय पट्टे पर या सुरक्षित क्षेत्र में रखना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये आपके पास दुनिया के टॉप 10 सबसे आक्रामक कुत्ते हैं। याद रखें कि एक आक्रामक कुत्ते का मालिक होना बहुत जिम्मेदारी का काम है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उचित प्रशिक्षण और समाजीकरण यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि आपका कुत्ता अच्छा व्यवहार करे और दूसरों के लिए खतरा पैदा ना करे। दोस्तों, इसी तरह की पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।